दोस्तों, कैसे हो आप सब। आइए के बच्चों की और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल हुआ सके। तो आप लोगों को उत्तर प्रदेश के अंदर एक और शानदार वैकेंसी का नोटिफिकेशन है जो कि अभी जारी किया गया है आप लोगों के लिए। और ये वैकेंसी आप लोगों की संविदा के तौर पर रहेगी। किसी भी तरह की कोई भी आप लोगों की क्या है सरकारी नहीं, परमानेंट नहीं रहेगी, बल्कि आप लोगों को संविदा के तौर पर निकाली गई वैकेंसी है। और ये वैकेंसी आप लोगों को खुद सेवा आयोजन ने अपनी डिपार्टमेंट्स की वैकेंसी को निकाला है, जो कि बहुत कम ऐसा समय मिलता है, ऐसा टाइम मिला है जो देखने को ये मिल पाता है हम लोगों को कि सेवा आयोजन ने अपनी वैकेंसी निकाली। लेकिन फर्स्ट टाइम आप लोगों को ऐसा क्या है कि इस वैकेंसी को निकाला गया है, वो भी उत्तर प्रदेश के सभी ज़िलों के लिए। तो इसमें आप लोगों को क्या करना है, गूगल पे आना है। और गूगल पे आने के बाद आप लोगों को क्या है, आपको पता ही होगा कि इसकी सरकारी वेबसाइट कैसी है, क्या है। तो इसको आप लोगों के यहाँ पर सर्च करना है civayogenup.nic.in, और इस पर आप लोगों को आ जाना है। और यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है फर्स्ट नंबर पर ही एक रोजगार संगम का लिंक। और रोजगार संगम जो लिंक है वो आप लोगों को उत्तर प्रदेश की सरकारी वेबसाइट है, जहाँ पर आप लोगों की संविदा के तौर पर आती हैं वैकेंसियाँ बहुत सारी। इन्हीं में से आप लोगों को फर्स्ट नंबर पर करना है क्लिक। और क्लिक करते ही आप लोगों को क्या करना है, ये भी आप लोगों के लिए एक पेज ओपन हो के आ जाएगा। और फाइनली इस तरह से एक पेज है वो ओपन हो चुका है। और यहाँ पर आप लोगों को मिलता है एक फैमिली आईडी, एक परिवार, एक पहचान। तो इसको आपको क्या करना है, बाहर ऐसे क्लिक कर दीजिएगा जिससे ये आप लोगों का हट जाए। और हटने के बाद आप लोगों के लिए क्या है, इस तरह से रेफरेंस पेज है वो ओपन हो चुका है। इस पेज में आप लोगों को है 4 ऑप्शंस मिलते हैं। पहले नंबर पर आपको जॉब सीकर साइन अप मतलब क्या है रजिस्ट्रेशन के लिए मिलता है। सेकंड में आप लोगों को प्राइवेट जॉब मिलती है। एंड आप लोगों का ये आता है थर्ड ऑप्शन, जो कि गवर्नमेंट जॉब का है। और उसके बाद उत्तर प्रदेश के अंदर लगने वाले रोजगार मेले यहाँ से देख सकते हो। अब हमें देखना है आपके लिए आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब। तो यहाँ पर आपको ऐसे करना है क्लिक। और जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताऊँ, आप वैसे ही देख लीजिएगा। आप थोड़े थोड़े से कमेंट ना करना। इस पर आप लोगों को मिलता है एक कैप्चा, जो कि यहाँ पर आप लोगों को दिया होता है, और इसको यहाँ पर फिलअप करना होता है। जॉब सर्च पर आप लोगों को क्लिक करना होता है। तो इस पर आप लोगों को क्या है, मैं फिलिंग करके आपके सामने दिखा देती हूँ कि कैसे इसको फिलअप कीजिएगा। तो इसमें आप लोगों का क्या है, सारी चीज़ें लाइव देखने वाले हो आप लोग। तो इस तरह से मैंने इसको यहाँ पर फिलिंग किया। और ये जो जॉब सर्च का साइड पर बटन ग्रीन कलर का है, इस पर आपको क्लिक कर दीजिएगा। और क्लिक करने के बाद आप लोगों के लिए क्या है, एक न्यू अपडेट के रूप में आप लोगों का एक पेज है वो ओपन हो चुका है। फाइनली इसमें पेज में बहुत सारी आपकी वैकेंसियाँ हैं जो कि ऊपर नंबर पर दिखना शुरू हो जाती, फर्स्ट नेम पर पेज पर ही मिल जाती हैं। अब हमें क्या करना है, स्क्रॉल करना है। और स्क्रॉल करते हुए नीचे को आ जाना है। स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर आते ही आप लोगों को यहाँ पर देखिए कितने सारे नंबर्स दिए गए हैं। अब आप लोगों को क्या करना है, इन्हीं नंबरों में से मिलता है अंतिम पेज से आप इसकी शुरुआत कर सकते हो, क्योंकि इसको देखना भी पड़ता है कि भाई किस नंबर से इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन चल रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों का अंतिम पेज पर मैंने क्लिक किया है। और क्लिक करने के बाद इस तरह से एक पेज है वो ओपन हुआ है। और इस पेज में आप लोगों को मिलती हैं बहुत सारी आपकी अपनी वैकेंसियाँ, जो कि आप लोगों के अपने जनपद में आती हैं। फाइनली हमने देख लिया है आप लोगों के लिए ये 8वीं पास जो एमटीएस की पोस्ट आई हुई है, ये आप लोगों को सेवा आयोजन ने अपनी वैकेंसी खुद निकाली है। देखिए, जो सेवा आयोजन आप लोगों का होता है, ये हर एक क्या है एजेंसी को अपनी क्या है टेंडर वगैरह देता है, और ये वैकेंसी को आराम से करवाता है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों की बहुत सारी एजेंसियाँ काम कर रही हैं इसके अंदर। और ये आप लोगों का सेवा आयोजन ही आप लोगों की उत्तर प्रदेश की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके तहत आप लोगों की वैकेंसी भी बीच बीच में दे दी जाती हैं। तो इस प्रकार से इस बार आप लोगों की 8वीं से शुरुआत की गई है। अगर 8वीं मिनिमम आपकी क्वालिफिकेशन या 10th आप लोगों की क्वालिफिकेशन है, तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसकी अंतिम तिथि भी काफ़ी समय आप लोगों का है, मिल रहा है यहाँ पर 22/8/2026, जो कि देखने को मिल रहा होगा साइड से। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को ये डिपार्टमेंट्स जो आप लोगों का मिलता है, ये सेवा आयोजन आप लोगों का डिपार्टमेंट्स है। अब आते हैं जनपद के लिए। तो जनपद आप लोगों का क्या क्या रहने वाला है, तो जनपद आप लोग यहाँ से देख पा रहे हो कि जनपद कौन कौन से, मैं इसको क्या है आप लोगों को रीड करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर आप लोगों का मिलता है सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, अलीगढ़, हाथरस, इटावा, फरुखाबाद, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों का आता है प्रतापगढ़। और उसके बाद ये प्रयागराज आ गया आप लोगों का। इसके बाद ये कौशाम्बी आ गया, ललितपुर, बांदा, आजमगढ़, बलिया, लखनऊ, गोंडा, बहराइच और बलरामपुर, श्रावस्ती, और ये बाराबंकी, हापुड़ और संभल। इतने सारे ज़िले हैं जिनका नोटिफिकेशन आप लोगों का है ये चल रहा है, ठीक है। और इन ज़िलों का नोटिफिकेशन चल रहा है, आप इन ज़िलों में से किसी भी जनपद से आप आते हो, आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो।
इसमें आप लोगों को कोई भी हार्ड वर्क नहीं रहेगा। आप लोगों को एमटीएस की पोस्ट है जो कि आप लोग मल्टीटास्किंग स्टाफ जो कि एसएससी भी कराता है इसकी, तो आप इस पर क्या है जा सकते हो और इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों का वेतन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है कि 15,618 रुपये आप लोगों का है ईपीएफ आप लोगों का, एंड आप लोगों का यहाँ पर दिया गया ईएसआईसी की कटौती के नियमानुसार की जाएगी। ये रिक्त पुनः प्रकाशित की गई है। जिन अभ्यर्थियों ने पहले आवेदन कर लिया है उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपकी अपनी वेतनमान मिलता है। ये आप लोगों का वेतन है जो कि 15,618 रुपये पर मंथ आप लोगों का यहाँ पर सैलरी रहेगी। उसके बाद यहाँ पर दिया जाता है अब तक प्राप्त आवेदनों की संख्या 0, क्योंकि अभी आप लोगों का इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है जो कि यहाँ से देख पा रहे हो कि 18 घंटे 16 मिनट के बाद आवेदन आप लोगों का ये शुरू हो जाएगा। ठीक है, अंतिम पेज भी देख लो। अब हमें क्या करना है, रिक्त मिनट पर जाके इसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन है जो कि ले लेनी है। ठीक है, तो मैंने रिक्त मिनट पर क्लिक किया है और क्लिक करने के बाद आप लोगों की ये संस्थान है, कंपनी है जो कि यहाँ पर आप लोगों की ये नेम इसका दिया गया है। इसके बाद पद नाम यहाँ पर दिया जाता है और यहाँ पर आपका डिपार्टमेंट से दिया जाता है। और उसके बाद स्क्रॉल किया, स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर आते ही आप लोगों के लिए क्या है, इसमें शिक्षा का समूह है, आर स्ट्रीम 8 डिग्री का स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकता है। और उसके बाद यहाँ पर विषयवार दिया गया है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल स्टडी एंड कंप्यूटर वाला स्टूडेंट्स ही इसमें एलिजिबल है। इसके बाद यहाँ पर प्रकृति है जो कि ग्रुप सी की पोस्ट रहने वाली है। कार्य का विवरण है, एमटीएस है। अपेक्षित वर्ग आप लोगों के लिए है, इसमें पुरुष, महिला, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक, खिलाड़ी और ये सभी लोग इसका फॉर्म है वो अप्लाई कर पाएंगे। एंड आप लोगों के लिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी जाती है वेतन सीमा की। वेतन सीमा में आप लोगों का आना है और यहाँ पर देखना है 15,618 रुपये पर मंथ आप लोगों का। एज आपकी 21 से लेकर 40 वर्ष यहाँ पर रहने वाली है। 1 वर्ष के अनुभव के साथ आप लोग इसका फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। जहाँ पर आप लोगों का सेक्टर होना चाहिए वो एनजीओ सोशल सर्विस से रिलेटेड आप लोगों का है वो अनुभव होना चाहिए। इसके बाद स्क्रॉल किया और कार्यस्थल पर आते ही आपको राज्य मिलता है और यहाँ पर अपने जनपद इतने सारे मिल जाते हैं। इस प्रकार से आप लोगों की वैकेंसी है ये चल रही है और इसका आवेदन भी 18 घंटे के बाद अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। तो आप लोग ऐसा करना है कि आप लोगों को क्या करना है, एक डिस्क्रिप्शन पर कमेंट एंड आप लोगों को नंबर्स भी दिए जाएंगे और लिंक भी प्रोवाइड कर दी जाएगी, जिससे जैसे लिंक ओपन हुआ आप लोग इसका फॉर्म अप्लाई कर पाओगे अगर आपका ये जनपद हो तो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।